हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैप्सूल मैथ्स। और आज हम लोग क्लास 11 की सीरीज में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री या फिर 3D ज्योमेट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम शब्द का मतलब समझ लेते हैं। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल। अब ये 3 डायमेंशनल क्या है? तो अभी तक हम लोग ने छोटी क्लास में जो पढ़ा था वो कार्टेशियन प्लेन पढ़ा था, जिसमें कि सिर्फ 2 डायमेंशंस या ऐसे समझिए 2 डायरेक्शंस होती थी। वो 2 डायरेक्शंस कौन कौन सी होती थी? एक अलोंग द एक्स एक्सिस और एक अलोंग द वाई एक्सिस। इस बार जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज 3 डायमेंशनल। ये कैसा था? दिस इज 2 डायमेंशनल 2D सिस्टम। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही डायरेक्शंस होती थी, अलोंग द एक्स एक्सिस या फिर अलोंग द वाई एक्सिस। हाँ, दैट इज पॉसिबल कि y पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या x पॉजिटिव होगा कि x नेगेटिव होगा, बट दैट इज यूनिडायरेक्शनल, क्योंकि आप एक ही डायरेक्शन में आगे पीछे हो रहे हो या ऊपर नीचे हो रहे हो। तो दैट वाज 2 डायमेंशनल। अब अगर 3 डायमेंशनल की हम लोग बात करेंगे तो हमारे पास स्पेस आ जाएगा, है ना। 3 डायमेंशनल का मतलब हो जाता है स्पेस, 2 डायमेंशनल मतलब होता है हमारे पास प्लेन। और जब भी हम 3 डायमेंशनल की बात करते हैं मतलब अपने पास 3 डायमेंशन से 3 डायरेक्शन से, जैसे आपने अगर रूम को देखो तो रूम का अगर हम कोई भी एक कॉर्नर पकड़ लें तो वहां से हमेशा 3 डायरेक्शंस निकलती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई हमें रूम का कॉर्नर पकड़ा है इस तरीके से, तो वहां से हमारे पास 3 डायरेक्शंस निकलती हैं, एक आगे, एक साइडवेज और एक ऊपर की तरफ। तो रूम क्या है? रूम इज अ 3D स्ट्रक्चर जहां पे आपको क्या मिल जाता है? स्पेस। तो 3 डायमेंशनल का मतलब होता है स्पेस। जब भी हम स्पेस की बात करते हैं तो हम लोग 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। तो जब भी हम लोग 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले जो हमारा टारगेट होगा वो कार्टेशियन स्पेस को समझना होगा। जो हमारा प्राइमरी टारगेट होगा वो कार्टेशियन स्पेस समझना है। ठीक है, कार्टेशियन स्पेस में क्या समझना है हमको? जो प्लेन को डेवलप करने के लिए हमारे पास इनिशियली 2 एक्सेस होती थी, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। वो तो हमारे पास होंगी ही होंगी, बट इसके साथ एक एडिशनल एक्सिस भी हमको इस बार मिल जाएगी, दैट इज जेड एक्सिस। तभी तो हमारा स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल होगा, 3 डायमेंशंस हमको मिलेंगे। तो सबसे पहले जो हमको कार्टेशियन स्पेस में चीज समझनी है दैट विल बी कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस। स्पेस में किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम लोग कैसे निकालें। जैसे हम लोग 2 डायमेंशनल प्लेन में भी क्या करते थे, किसी एक पॉइंट का हम सबसे पहले सीखा था कि उसका एड्रेस, उसकी लोकेशन या फिर उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले जाएं। ठीक उसी तरीके से अब हम लोग को यहाँ कार्टेशियन स्पेस में या कार्टेशियन स्ट्रक्चर में भी हमको स्पेस में बेसिकली किसी भी एक पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको निकालना है, यहाँ पे सीखना है। तो चलिए उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला टारगेट तो हमारे पास, या पहले सबसे पहला काम तो यही है कि हम कोई एक पॉइंट एज्यूम कर लें। लेट अस सपोज हमने एक पॉइंट P एज्यूम कर लिया। ये पॉइंट स्पेस में है। ये पॉइंट इस तरीके से नहीं है कि ये पीछे वाला जो आपको प्लेन दिख रहा है वैसे हो, नहीं, ये पॉइंट जो है ये स्पेस में है ये पॉइंट। अब इस पॉइंट को हम कैसे निकालें? तो पॉइंट की एड्रेस फाइंड करने से पहले हम और कुछ चीजें देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये 3 एक्सेस जो है, ये 3 एक्सेस इस बार इस सिस्टम को, इस स्पेस को 3 प्लेन्स में डिवाइड कर रही है। किस तरीके से? अगर आप बेस वाला एक प्लेन देखो तो ये प्लेन 2 एक्सेस से मिलके बना है, z और x एक्सेस से मिलके, ये वाला प्लेन। तो इस वाले प्लेन को हम कहेंगे एक्स जेड प्लेन। क्यों? क्योंकि ये x और z एक्सेस से मिलके बना हुआ है। ऐसे अगर आप पीछे वाला प्लेन देखो, ये वाला प्लेन, तो ये वाला प्लेन भी हमारे पास 2 एक्सेस से मिलके बना है। तो इसको हम क्या नाम देंगे? एक्स वाई प्लेन। और जो हमारा ये y और z को मिला के अगर हम स्ट्रक्चर एक देखें तो हम लोग y और z को मिला के भी एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं।
और जो ये वाला हमारा प्लेन क्रिएट होगा दिस विल बी YZ प्लेन। आई होप कि प्लेन्स क्लियर हो गए होंगे आपको किस तरीके से प्लेन्स डेवलप हुए हैं। एक्चुअली किसी भी प्लेन को डेवलप करने के लिए आपको दो एक्सेस की जरूरत पड़ेगी, तो जिन दो एक्सेस की मदद से आप जो भी प्लेन कंस्ट्रक्ट कर रहे हो उसका वही नाम क्रिएट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे 3 एक्सेस थी, तो 3 एक्सेस से 3 प्लेन्स डेवलप हो गए। XZ से ये बेस वाला XZ प्लेन, XY से ये पीछे वाला XY प्लेन, और YZ से डेवलप होने वाला ये YZ प्लेन। तो इसको हम फॉर टाइम बीइंग यहाँ से इरेज कर देते हैं। पहले हम इसी को अच्छे से समझ लेते हैं ताकि क्लैरिटी हो जाए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने से पहले। तो इस तरीके से ये हमारे 3 प्लेन्स हैं। अच्छा, अगर हम ध्यान से देखें तो जैसा कि हमको पता है कि जो हमारी 2 डायमेंशनल प्लेन था उसमें हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेस भी होती थी, मतलब -x प्लस y और -y। ठीक उसी तरीके से अगर हम ध्यान से देखें तो कार्टेशियन स्पेस में भी हम लोग ये चीज डेवलप कर सकते हैं। मतलब अगर मैं इस x एक्सेस को पीछे डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दूं तो ये -x होगा, इस y एक्सेस को नीचे की डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दूं तो ये -y होगा, और इस z एक्सेस को मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दूं दिस विल बिकम -z एक्सेस। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा एकदम। अच्छा, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको आई होप कि दिख रहा होगा। ये सिर्फ मैं एक ऑक्टेंट का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं इस तरीके से। आई होप सो एकदम अब क्लैरिटी से दिख रहा होगा। ये देखिए, अगर मैं सिर्फ ये वाले आगे वाले स्ट्रक्चर की बात करूं तो ऐसे एक ऑक्टेंट डेवलप हो रहा है जो कि इस स्ट्रक्चर को क्रिएट कर रहा है। थोड़ा विजुअलाइजेशन में जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होगी ही, क्योंकि सिंस अब यहाँ मैं एनिमेशन की हेल्प से तो नहीं समझा पाऊंगा, बट स्टिल अगर थोड़ा सा इमेजिनेशन अपना स्ट्रॉन्ग कर लो तो चीजें समझ में आ जाएंगी। थोड़ा मैं एक बार फिर से इस विजुअलाइजेशन को क्रिएट करता हूँ ताकि इमेज एकदम क्लियर हो जाए कि किस तरीके से हमारा प्लेन डिवाइडेड है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें कार्टेशियन स्पेस को, तो मैंने कहा कि इस बार अपने पास 3 एक्सेस हैं, ऐसे ऊपर +y एक्सेस, नीचे -y एक्सेस, इस तरीके से यहाँ प्लस एक्सेस, नीचे -x एक्सेस, और एक एक्सेस मैंने इस तरीके से बांट दी है जिसमें आगे वाली मैं +z एक्सेस ले रहा हूँ और पीछे वाली -z एक्सेस ले रहा हूँ। तो अगर अब आप यहाँ ध्यान से देखो तो ये एक्सेस जो है वो इस सिस्टम को 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइड कर रही है। ये जो एक्सेस है ना, ये इस सिस्टम को 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइड कर रही है। ठीक है, हम लोग यहां लिख सकते हैं कि these 3 axes divides the space into 8 octants। किस तरीके से डिवाइड करता है ये देखते हैं। तो अगर मैं एक ऐसे लाइन क्रिएट कर लूं, सिर्फ आपको यहां पे इसको विजुअलाइज करना है और कुछ नहीं। आई होप सो आपको एक प्लेन इमेजिन कर पा रहे होगे। इस तरीके से एक प्लेन रखा होगा जिसमें कि हमारी x और z एक्सेस लाई कर रही है। इस प्लेन से ऊपर प्रोजेक्ट आउट हो रही है +y एक्सेस, और इस प्लेन के नीचे प्रोजेक्ट आउट हो रही है -y एक्सेस। तो जैसा कि आप देख रहे हो, जो मैंने ये प्लेन कंस्ट्रक्ट किया है इसको z और x एक्सेस 4 डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं। इसको हमारे x और z एक्सेस 4 डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर हम एक इंडिविजुअल क्वाड्रेंट को देखें, एक इंडिविजुअल क्वाड्रेंट को, तो इस इंडिविजुअल क्वाड्रेंट की आप एक ऊपर क्यूब खड़ा कर सकते हो और एक नीचे की तरफ क्यूब खड़ा कर सकते हो, कुछ इस तरीके से। जैसे मैंने एक क्यूब जो है वो नीचे खड़ा कर दिया, और एक क्यूब अगर मैं चाहूं
तो ये मैं ऊपर खड़ा कर सकता हूं एक क्यूब, कुछ इस तरीके से। आप इमेजिन कर पा रहे होगे ना इसको कि किस तरीके से मैंने एक क्यूब ऊपर खड़ा किया, एक क्यूब नीचे खड़ा कर दिया। ऐसे ही सिमिलरली एक क्यूब पीछे खड़ा हो रहा होगा, आप इमेजिन कर पा रहे हो, और एक क्यूब इसके नीचे खड़ा हो रहा होगा इस तरीके से। यहां पे भी ऐसे ही एक क्यूब यहां पे कंस्ट्रक्ट हो रहा होगा, और सिमिलरली इसके ऊपर भी एक रूम या स्पेस क्रिएट हो रहा होगा, जो स्पेस पीछे तक एक्सटेंड होगा ठीक इसी तरीके से। तो आप देख पा रहे होगे ना कि जो हमारा मेन हमने प्लेन कंस्ट्रक्ट किया था वो कुछ ये वाला था। अगर थोड़ा सा ध्यान में आया हो तो हमारा मेन प्लेन कुछ इस तरीके से था। अब इस प्लेन को के कंसिडरेशन में हमने देखो एक क्यूब ये आगे कंस्ट्रक्ट किया, एक ऐसे कंस्ट्रक्ट किया, एक क्यूब ये ऊपर कंस्ट्रक्ट किया इस तरीके से, और एक क्यूब ऐसे सिमिलरली इधर भी ऊपर कंस्ट्रक्ट किया, है ना। एक क्यूब इसी तरीके से ठीक मैंने ये आगे ये वाला कंस्ट्रक्ट किया क्यूब, और ऐसे ही दो क्यूब्स पीछे भी कंस्ट्रक्ट हो रहे होंगे ठीक इसी तरीके से। तो क्या आप इमेजिन कर पा रहे हो कि जो ब्लैक वाला बीच में मैंने बॉर्डर क्रिएट किया है, ये एक ऐसा प्लेन है जो एक्स और जेड एक्सिस उसको 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर रही है, और हर क्वाड्रेंट में आप एक ऊपर क्यूब डेवलप कर पा रहे हो और एक नीचे क्यूब डेवलप कर पा रहे हो। फिर से मैं एक बार दिखा देता हूं कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये आपके प्लस वाई माइनस वाई एक्सिस, ये प्लस एक्स माइनस एक्स, और ये निकलती हुई आगे पीछे प्लस जेड और माइनस जेड एक्सिस, और मैंने एक प्लेन कंस्ट्रक्ट कर दिया इस तरीके से। अब ये प्लेन आप तो इमेजिन कर पा रहे हो ना कि 4 क्वाड्रेंट्स हैं, तो मैं कह रहा हूं हर क्वाड्रेंट के एक ऊपर क्यूब एक नीचे क्यूब, ऊपर क्यूब नीचे क्यूब, इसके भी एक ऊपर क्यूब कंस्ट्रक्ट कर सकते हो और एक नीचे क्यूब कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ठीक इसी तरीके से इस क्वाड्रेंट के भी एक ऊपर क्यूब और एक नीचे क्यूब कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। तो इस तरीके से जो हमारी 3 एक्सिस हैं वो स्पेस को 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइड करती हैं। 4 ऑक्टेंट्स तो आपको आगे दिख रहे हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से, और 4 ऑक्टेंट सिमिलरली आपके पीछे हैं। जस्ट एक के पीछे से फिर काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 5 6 7 एंड 8। तो इस तरीके से हमारा ऑक्टेंट सिस्टम डिवाइडेड है। विजुअलाइजेशन के लिए आप नेट वगैरह पे सर्च कर सकते हो ऑक्टेंट सिस्टम, तो आपको क्लियरली वो विजुअलाइज हो जाएगा अच्छे से कि ऑक्टेंट सिस्टम होता कैसे है। तो आई होप कि थोड़ा बहुत आप लोग को ऑक्टेंट सिस्टम का आइडिया लग गया होगा। तो अब अपने आगे हम लोग मेन सिस्टम पे स्टार्ट करते हैं। अगर एक बार हम लोग ब्रीफिंग फिर से कर लें तो हमने अभी तक बस ये देखा है कि हमारे पास 3D स्पेस में 3 एक्सेस होती हैं। जहां तक हम लोग प्लेन में अभी तक 2 एक्सेस पढ़ रहे थे, अब यहाँ पे हम लोग 3D स्पेस में 3 एक्सेस में पढ़ेंगे, और 3 एक्सेस जो है वो हमारे स्पेस को 8 इक्वल ऑक्टेंट्स में डिवाइड करता है। तो हम लोग यहाँ पे बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं कि 3 एक्सेस डिवाइड्स आवर स्पेस into 8 इक्वल ऑक्टेंट्स। तो यही एक हमारे पास एक यूजफुल इंफॉर्मेशन है जो कि अभी तक यूज में हम लोग ले सकते हैं। अब हम लोग को कुछ एडिशनल चीजें देखनी है। तो सबसे पहले तो ट्रेसिंग ऑफ अ पॉइंट सीख लेते हैं। तो अगर हम लोग 2 डायमेंशनल हम लोग अगर बात करें अपना प्लेन की, तो उसमें हम लोग ऐसे इसको एक्स एक्सिस लेते थे और वाई एक्सिस लिया, और ट्रेसिंग किसी पॉइंट पी की करनी है तो हम लोग कैसे करते थे, पहले एक्स यूनिट्स चले एक्स एक्सिस पे, फिर वाई यूनिट्स चले वाई एक्सिस पे, और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाते थे एक्स कॉमा वाई। तो ठीक उसी तरीके से अब हमें ट्रेसिंग ऑफ पॉइंट करनी है।
इन 3D स्पेस। अब स्पेस में ट्रेसिंग करनी है पॉइंट की, तो स्पेस में हमको पता चल गया कि स्पेस में हमारे पास 3 डायमेंशंस होते हैं। तो 3 डायमेंशंस में अगर पॉइंट की ट्रेसिंग करनी है तो उसके लिए नेसेसरी है कि हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स भी होने चाहिए। जब 2 डायमेंशन थे तो पॉइंट की ट्रेसिंग के लिए 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ी। अब अगर 3 डायमेंशनल में हम लोग को कोऑर्डिनेट की ट्रेसिंग कर रहे हैं किसी पॉइंट के, तो उसके लिए हमको 3 कोऑर्डिनेट्स जरूरत तो पड़ेगी ही। तो हम लोग सबसे पहले तो क्या करें कि एक ऑक्टेंट क्रिएट कर लें, जिसमें कि हम लोग को पॉइंट को विजुअलाइज करना है। तो ये हमने एक ऑक्टेंट क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अच्छा, तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं इस वाली लाइन को एक्स एक्सिस मान ले रहा हूं। मैं मान रहा हूं कि इसका ये साइड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, इस वाली लाइन को मैं वाई एक्सिस मान ले रहा हूं, और इस वाली एक्सिस को मैं लाइन को जेड एक्सिस मान ले रहा हूं। तो इसको बिल्कुल एक रूम की तरह ही कंसिडर करना है, और ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा जहां से तीनों एक्सिस हमारी इमर्ज होके बाहर आ रही है। तो फ्रंट में मैंने एक्स एक्सिस ले लिए, साइडवेज वाई, और अब साइड मैंने जेड एक्सिस ले लिए। अब लेट अस सपोज कि कोई पॉइंट P है हमारे पास यहां पे, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z, इस तरीके से। तो इसकी ट्रेसिंग हम लोग कैसे करेंगे? मान लीजिए हमको P पॉइंट तक चल के जाना है, तो हम लोग क्या करें? बिल्कुल उसी तरीके से अगर चले हम लोग, तो आप समझ सकते हो कि हम लोग को क्या करना है। ऐसे समझो आप कि ये ओरिजिन से हम लोग स्टार्ट हुए, y यूनिट्स चले अलोंग y एक्सिस, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े। पहले ओरिजिन से हम लोग बढ़े y एक्सिस की तरफ, फिर अब आगे बढ़ेंगे x एक्सिस की तरफ। तो यहां मान लेते हैं हम लोग x यूनिट चले, और इस पॉइंट पे जब अराइव हो गए तो फिर हम लोग ऊपर की जर्नी चल के गए z यूनिट्स। आई होप क्लियर होगा। ओरिजिन से हमने स्टार्ट किया, y यूनिट चल के गए अलोंग द y एक्सिस, फिर x यूनिट्स हम लोग आगे चल के आए, और z यूनिट्स फिर हम लोग ऊपर चल के गए। तो हमने जो जो डिस्टेंसेस ट्रैवल की वही हमारे क्या बन जाते हैं? कोऑर्डिनेट्स, जस्ट लाइक इन 2D सिस्टम। तो P का जो एड्रेस हो जाएगा दैट विल बी x, y, z, जहां पे y क्या हो जाएगा हमारा? डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस, या डिस्टेंस ट्रैवल्ड अलोंग y एक्सिस कह सकते हैं। x इज डिस्टेंस अलोंग z axis, and sorry, x axis, and z is distance traveled along z axis। अब आप उसको कुछ एजम्पशन भी दे सकते हो कि इसको जैसे नाम दे दिया, फॉर एग्जांपल मैं इसको नाम दे दूं A B C D E F G H, तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं ना कि FG इक्वल्स टू वाई, FG इक्वल्स टू वाई, x किसको कह सकते हैं हम लोग? FB इक्वल टू x, एंड BA इक्वल टू Z। तो इस तरीके से हम लोग नॉमेनक्लेचर भी करके इस चीज को समझ सकते हैं। ये हमने बेसिकली क्या किया है, एक ऑक्टेंट को देखा है। बाकी तो आप समझ गए होंगे, जब आप एक्सेस को इधर ऐसे एक्सटेंड करोगे इस तरीके से आगे पीछे, तो आपको बचे हुए भी 8 ऑक्टेंट क्लियरली दिख जाएंगे। एक इसके इधर साइड में होगा, एक इसके नीचे, एक इसके पीछे, एक इसके डायगोनली ऑपोजिट, और एक इस वाले के नीचे, और एक पीछे वाले के नीचे। तो इस तरीके से 8 ऑक्टेंट्स क्रिएट हो जाएंगे। तो 3D स्पेस में किसी भी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाई करने के लिए हमको 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है उसका एड्रेस स्पेसिफाई करने के लिए, जो कि होते हैं x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। तो आई होप सो ये क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो इसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ के कुछ हम लोग थोड़े बहुत छोटे मोटे रिजल्ट्स देख लेते हैं। रिजल्ट्स कुछ इस तरीके से हैं कि लेट अस सपोज कि अपने पास ये 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है।
इसमें दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड एक्सिस। और मैंने अभी बताया कि एक्स वाई जेड तीन प्लेन्स क्रिएट करते हैं जो कि पेयर वाइज एक्सेस मिलके बनाती हैं। जैसे ये वाला हमारा प्लेन होगा एक्स और जेड एक्सेस से मिलके, मतलब ये वाला हमारा है एक्स जेड प्लेन। एक्स और वाई एक्सेस जो मिलके बनाती हैं दैट इज एक्स वाई प्लेन, और जेड और वाई एक्सेस जो मिलके बनाएंगी दैट इज जेड वाई प्लेन। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि थ्री एक्सेस पेयर वाइज create three planes which are xy plane, yz plane and xz या फिर zx plane। सेकेंड point of intersection of three planes will give origin। अगर हम लोग तीनों प्लेन्स का इंटरसेक्शन या तीनों एक्सेस का इंटरसेक्शन की बात करें, हम लोग बेसिकली एक्सेस ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखना। अगर तीनों एक्सेस का इंटरसेक्शन देखें तो वो हमको देता है ऑरिजिन दैट इज 0,0,0, क्योंकि इस पॉइंट पे हमारे तीनों एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स किसी भी पॉइंट के 0 होंगे। अब अगर आप ध्यान से समझना, जैसे मैंने कोई भी पॉइंट ऐसा लिया जो कि एक्स वाई प्लेन पे लाई कर रहा है, तो अगर कोई पॉइंट एक्स वाई प्लेन पे लाई कर रहा है तो क्या आप ध्यान से समझो, क्या उसमें हाइट होगी? अगर कोई पॉइंट सिर्फ एक्स वाई प्लेन पे लाई कर रहा है तो क्या उसमें कोई हाइट होगी? कोई हाइट नहीं होगी। तो उसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी पॉइंट अगर एक्स वाई प्लेन पे लाई कर रहा है तो वो कुछ इस तरीके से जैसे मौजूद है, और सिर्फ एक्स वाई प्लेन पे लाई कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? एक्स कॉमा वाई, मतलब ऐसे पॉइंट का z कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो जो पहला पॉइंट है वो ये है कि पॉइंट लाइन इन एक्स वाई प्लेन इज ऑफ फॉर्म x, y, 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है? z कोऑर्डिनेट इज 0। कोई भी ऐसा पॉइंट जो कि एक्स वाई प्लेन में लाई करता हो उसका z कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। सिमिलरली अगर हम कोई एक ऐसा पॉइंट ले लें जो कि एक्स जेड प्लेन में लाई कर रहा हो, तो अगर एक्स जेड प्लेन में लाई कर रहा हो तो उसका क्या राइटवर्ड कोई डेप्थ होगा? नहीं। या बैकवर्ड कोई डेप्थ होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स को स्पेसिफाई करने के लिए सिर्फ हमको एक्स और जेड वाले ही कोऑर्डिनेट्स काफी हैं। तो इसका मतलब ऐसा कोई भी पॉइंट जो एक्स जेड प्लेन में लाई कर रहा होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि पॉइंट लाइंग इन या ऑन एक्स जेड प्लेन will have y coordinate 0 and is of type x, 0, z। और जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो ये है, अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि कोई भी जैसे पॉइंट अगर yz प्लेन पे लाई कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे y, z, और इस केस में हमारा जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि पॉइंट लाइंग इन या ऑन yz प्लेन विल हैव x कोऑर्डिनेट 0 and is of format 0, y, z। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमको प्लेन के रिगार्डिंग देखनी थी कि तीन एक्सेस जो है वो हमारे पेयर वाइज जुड़ के तीन प्लेन्स क्रिएट करती हैं, जहां पे तीनों प्लेन्स या तीनों एक्सेस का जो इंटरसेक्शन होता है वो उनको ओरिजिन देता है। किसी पॉइंट की ट्रेसिंग तो हम लोग देख चुके थे, उनको ये देखना था कि किसी इंडिविजुअल प्लेन में लाई करने वाले पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो वो चीज हमने यहाँ पे समझ ली है। तो आई होप सो क्लियर है होगी आप लोगों को, तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं।
चलिए तो आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक पे फटाक से बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कि साइन ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन 8 ऑक्टेंट्स क्या होगा। मतलब जैसे हमने कोई भी पी पॉइंट एज्यूम किया है x, y, z, तो अब बेसिकली हमको ये देखना है कि जो डिफरेंट 8 ऑक्टेंट्स हमारे पास क्रिएट हुए थे, उन 8 ऑक्टेंट्स में x, y और z का साइन किस तरीके से वैरी करेगा। जैसे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी हमको पता होता है कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं और 4 क्वाड्रेंट्स में x और y का साइन अलग अलग वैरी करता रहता है। ठीक उसी तरीके से जो हमारे पास यहाँ पे 8 ऑक्टेंट्स क्रिएट हो रहे हैं, उसमें भी x, y, z का साइन वैरी करता रहेगा। किस तरीके से वैरी करेगा? कुछ लोग इसको याद भी रखने की कोशिश करते हैं कि इसको रट लो, बट मेरे हिसाब से इसमें रटने जैसा तो कुछ भी नहीं है। अगर आप समझ भी लोगे इसको तो काम हो जाएगा। तो किस तरीके से समझना है, बस सिर्फ ऑक्टेंट्स को विजुअलाइज कर लो, काम खत्म। ये हमने मान रखा, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव वाई, दिस इज नेगेटिव वाई, दिस इज पॉजिटिव जेड एंड दिस इज नेगेटिव जेड। हाँ, अब ये चीज ध्यान रखना, जिस सेंस में मैंने एक्सेस ली है आपको भी उसी सेंस में एक्सेस को लेना पड़ेगा। अगर आप एक्सेस का सेंस रोटेट कर देते हो तो फिर आपको वहां पे डिफिकल्टी पड़ जाएगी। तो आपको बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि किस सेंस में हमने एक्सेस ले रखी है। उसको विजुअलाइज करने का बहुत अच्छा तरीका बस ये है कि आप एक ये पैटर्न याद रखो जिसमें आगे वाला x, इधर वाला y और इधर वाला z होता है। बाकी आप रिमेनिंग जो इसके 3 नेगेटिव वाले पार्ट्स हैं आप वो अपने आप फिर क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो ऑक्टेंट की नेमिंग देख लेते हैं किस तरीके से होगा। तो मैं बता दूं, पहले तो मैं एक छोटा सा यहाँ प्लेन क्रिएट कर लूं जिससे कि थोड़ा सा जो विजुअलाइजेशन है वो थोड़ा सा सिंपल हो जाए। ऑल्दो आपको तब भी इसको विजुअलाइज तो करना ही पड़ेगा, बट स्टिल थोड़ा ये हेल्प यहाँ पे आपकी कर सकता है। तो आप ध्यान से देखो, ये प्लेन है, तो मैं पहला वाला इस वाले क्वाड्रेंट की बात करता हूं। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है अपने पास, ये वाला, तो एक क्यूब इसके ऊपर है और एक क्यूब इसके जस्ट नीचे है। तो इसके ऊपर जो लाई कर रहा है दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। उसके बाद ये तो हमको पता है कि हमारा एक्स और वाई वाला सिस्टम कैसे चलता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई पॉजिटिव होता है। तो सेकंड हमारा, तो फर्स्ट ऑक्टेंट हमारा ये हो गया। अब सेकंड ऑक्टेंट पे आते हैं, तो हमको पता है सेकंड ऑक्टेंट में क्या होता है हमारे पास। सेकंड ऑक्टेंट में हमारे पास x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। तो जस्ट इसके पीछे वाला जो ऑक्टेंट होगा दैट विल बी सेकंड ऑक्टेंट। आप समझ पा रहे हो ना, इसके ऊपर एक पीछे भी एक क्यूब क्रिएट हो रहा होगा, दैट इज सेकंड ऑक्टेंट। फिर अगर हम थर्ड ऑक्टेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होता है, x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। तो उसी के जस्ट पीछे क्रिएट हो जाएगा थर्ड ऑक्टेंट। और अगर आप जब आगे वाले पोर्शन में होगे तो हमको पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। तो इसी तरीके से ये बन जाएगा फोर्थ ऑक्टेंट। क्लियर है बिल्कुल। तो जिस तरीके से 4 क्वाड्रेंट्स चलते थे उसी तरीके से 4 ऑक्टेंट्स भी चलेंगे। जो ऊपर वाले 4 क्यूब्स क्रिएट हो रहे थे वो सेम मैनर में क्रिएट होंगे। अब आते हैं फिफ्थ ऑक्टेंट। तो फिर से गिनती चालू कर देनी है एक के नीचे से। जो एक के नीचे वाला आपके पास जो क्यूबिकल स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा होगा दैट विल बी फिफ्थ ऑक्टेंट। उसके पीछे वाला सिक्स्थ ऑक्टेंट, देन उसके एडजेसेंट वाला सेवेंथ ऑक्टेंट, और फिर से जो ये आगे क्रिएट आके हो जाएगा दैट विल बी एट्थ ऑक्टेंट। तो बहुत आसान है, कुछ भी ऐसा कंफ्यूजिंग नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो हम लोग साइन को देखते हुए चलते हैं। हम लोग 3 कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं अपने, x, y और z, और हम लोग सारे ऑक्टेंट्स लिख लेते हैं। जैसे फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकेंड ऑक्टेंट, थर्ड ऑक्टेंट, फोर्थ ऑक्टेंट, फिफ्थ ऑक्टेंट, सिक्स्थ ऑक्टेंट, सेवेंथ ऑक्टेंट एंड एट्थ ऑक्टेंट। कुछ इस तरीके से हमने डेटा यहाँ पे बना लेंगे। आई नो थोड़ा रफ है, बट यहाँ मेन जो पर्पस है वो ये है कि हम लोग को कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
ऑक्टेट के डिफरेंट डिफरेंट साइन से। बहुत सिंपल रूल है, कुछ भी नहीं करना है। हमको पता है इस प्लेन के ऊपर z पॉजिटिव है, इस प्लेन के नीचे z नेगेटिव है। ओके, बस z का साइन समझना है। z के इस प्लेन के ऊपर वाले सभी ऑक्टेंट्स में z पॉजिटिव रहेगा, प्लेन के नीचे वाले सभी ऑक्टेंट्स में z नेगेटिव रहेगा। मतलब 4 ऑक्टेंट्स तक तो z पॉजिटिव है और 5th ऑक्टेंट से z हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो z का साइन क्लियर। 4 ऑक्टेंट्स तक z हमको क्या कर लेना है, पॉजिटिव कर लेना है, और 5th ऑक्टेंट ऑनवर्ड्स जो है हमारे पास वो z जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारा जो z का काम है वो तो ऑलरेडी फिनिश हो गया, z का साइन क्रिएट हो गया। अब आते हैं x और y के साइन पे। तो x और y का साइन आपको क्वाड्रेंट वाइज तो याद होगा, किस तरीके से क्वाड्रेंट में आप साइन क्रिएट करते थे। बस वही साइन ऑक्टेंट में भी लगा दो। जैसे ये पहला वाला फर्स्ट ऑक्टेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y पॉजिटिव, तो फर्स्ट ऑक्टेंट में भी x और y पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो सेम चीज ऑक्टेंट में भी। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो सेम रूल ऑक्टेंट में भी लगाना है। तो पहले 4 ऑक्टेंट्स का साइन क्रिएट हो गया, बहुत सिंपल था। 5th वाले से स्टार्ट करते हैं। 5th वाला मतलब एग्जैक्टली फर्स्ट वाला, बस z नेगेटिव हो गया, x और y का साइन तो वही रहेगा। तो x फिर से पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। 6th मतलब सेकंड वाला क्वाड्रेंट, x नेगेटिव, y पॉजिटिव। 7th मतलब थर्ड वाला क्वाड्रेंट या ऑक्टेंट, तो 7th में x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, एंड 8th वाले में x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव, विच इज सिमिलर टू 4th वन। तो बहुत आसान था साइन याद रखना, कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं। ध्यान बस ये रखना है कि ध्यान बस आपको ये सेंस रखना है जिस हिसाब से मैंने एक्सेस को लिया है। अगर ये सेंस याद है तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसमें मतलब इन साइंस को याद रखने में ऐसा कुछ भी नहीं है। z ऊपर वाले सभी ऑक्टेंट्स में पॉजिटिव, नीचे वाले में नेगेटिव, मतलब 1 to 4 z पॉजिटिव रहेगा और फिर 5 to 8 ऑक्टेंट्स में z हमारा नेगेटिव रहेगा। फिर x और y को याद रखने का तरीका, जिस हिसाब से आप क्वाड्रेंट्स में साइन याद रखते हो x y का, सिमिलरली ऑक्टेंट्स में भी वही है। फर्स्ट 4 क्वाड्रेंट्स में जो x y का साइन है वही फर्स्ट 4 ऑक्टेंट्स में भी x और y का साइन है। बचे हुए ऑक्टेंट्स में तो फिर से आप वही फर्स्ट 4 को कॉपी करना स्टार्ट कर दें, जैसे प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, फिर से देखो सेम चीज कॉपी कर दी है, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस एंड प्लस माइनस। तो बहुत आसान था, टेबल क्रिएट हो गई। आई होप सो साइन क्लियर होंगे, क्लियर है तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो एक क्वेश्चन की हेल्प से इसकी क्लैरिटी हम लोग देख लेते हैं, आइडिया भी ले लेते हैं किस तरीके से क्वाड्रेंट हम लोग डिटेक्ट करते हैं। तो जिस तरीके से मैंने यहां समझाया है ठीक उसी तरीके से क्वेश्चन को भी अप्रोच करना है। सबसे पहले z का साइन देखना है कि z का साइन क्या है। जैसे मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, देखो यहाँ पे z पॉजिटिव है। अच्छा, z क्या है, ये जो हमारे पास जो ये कोऑर्डिनेट्स लिखे होते हैं हमेशा x, y, z के ही फॉर्मेट में होते हैं। तो जो थर्ड वाला हमारा जो कोऑर्डिनेट है दैट इज z कोऑर्डिनेट। z कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। इससे क्या पता चल गया कि जो हमारा ऑक्टेंट है वो फर्स्ट 4 में से ही कोई एक है, क्योंकि z पॉजिटिव तो हमेशा ऊपर होगा, पहले 4 में से एक ऑक्टेंट है, इतना कंफर्म। अब देख लो x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो क्वाड्रेंट रूल से चलते हैं। x नेगेटिव और y पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये ऑक्टेंट भी सेकंड हो गया, तो इसका आंसर हो गया सेकंड ऑक्टेंट। तो अगर अब आप लोग को क्लियर हो गया है तो इसको अटेम्प्ट दे सकते हो वीडियो पॉज करके, और एक बार हो जाए तो फिर से आप मेरे साथ यहाँ पे सोल्यूशन इसका कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। 3, -2, -5। सबसे पहले किस पे अटैक करेंगे, z पे। z नेगेटिव है मतलब 5 to 8 वाले में ही ये कोई बैठेगा हमारा ऑक्टेंट में ये पॉइंट। अब x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, दिस मींस फोर्थ क्वाड्रेंट फोर्थ के, लेकिन फोर्थ तो वहां पे होता है जहां पे z पॉजिटिव होता है, यहाँ पे हमारा z नेगेटिव है, मतलब हमको 5 to 8 में ऐसा देखना है जहां पे x पॉजिटिव हो और y नेगेटिव हो। तो आप ऐसे समझो कि पहले आप क्वाड्रेंट से समझ लो, x पॉजिटिव और y नेगेटिव इज फोर्थ क्वाड्रेंट, बट यह तो z पॉजिटिव है,
z नेगेटिव में किसको रिजेंबल करेगा? 8 को। 1 इज इक्विवेलेंट टू 5, सेकेंड इज इक्विवेलेंट टू 6, थर्ड इज इक्विवेलेंट टू 7 एंड फोर्थ इज इक्विवेलेंट टू 8th क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे ये हमारा क्लियर हो गया कि अगर ऊपर पॉजिटिव x और नेगेटिव y फोर्थ में होता है तो नीचे सेम चीज 8th ऑक्टेंट में होगी। तो दिस विल बी आर 8th ऑक्टेंट। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको देखते हैं। इसमें भी z नेगेटिव है, मतलब 5 to 8 में कोई है। -6 मतलब x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, दिस मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट के रिजेंबलेंस नीचे कौन पहुंचेगा? 6th क्वाड्रेंट, मतलब ये 6th ऑक्टेंट हो गया। क्लियर? लास्ट को देख लेते हैं। लास्ट में z पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट 4 में ही है, बहुत आसान है। x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, दैट मींस थर्ड ऑक्टेंट। और ये हमारा साइन सिस्टम जो है वो अच्छे से सिंप्लीफाई हो चुका है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक, तो आई होप सो आप लोग को साइन सिस्टम, ट्रेसिंग ऑफ अ पॉइंट और बेसिकली 3D सिस्टम, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री है क्या, उसका बेसिक आइडिया मिल चुका होगा। इस लेक्चर के लिए इतना ही। फर्दर हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को आगे लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।